चल रहा है। तो अब चल रहा, चालू तो तू है ही। पहली बात तो आप लोगों का स्वागत है। दिस इज द सेकंड एपिसोड ऑफ, नाम नीचे आ जाएगा, मैंने डिसाइड नहीं किया अभी। एंड आज मैं अपने बहुत 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 प्यारे भाई के पास आया हूँ। मेरी इससे मुलाकात हुई थी 2019 में, 20 में। यप। क्या यप साले दो बोले तूने, दोनों में बोला, एक बता। एक मिनट भाई, मेरा ध्यान सारा था कि पीछे जो ट्रैफिक की आवाजें आ रही है ना, अरे फक द ट्रैफिक भाई, फक वो, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। उसको रोक के करना पड़ेगा यार। नहीं, इट डजंट मैटर, चलने दे। यू सेड फक द ट्रैफिक, तो उसको रोक के फक करना पड़ेगा ना भाई बंदे को। ऐसा तो भाई ये रुकना, ऐसे हम बातचीत नहीं कर पाएंगे। एनीवेज, काफी टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं। बेसिकली हम क्रिएटिव ग्राउंड्स पे मिले थे और मेजरली जो हमारी इंटरेक्शन रही थी इनिशियली, तो वो भी ऑलमोस्ट सारी क्रिएटिव ही थी। दैट्स अ फैक्ट। एंड आई बिलीव वी बोथ हैव ग्रोन एज अ पर्सन इस अंतराल में, शुरुआत से अब तक में। एंड आई हैव टू से, पहली बात तो इसका नाम रोनित है, मैंने अब तक बताया नहीं है, रोनित बत्रा। अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हो मेरे से, तो इसकी काफी सारी आपने क्रिएटिविटी देखी होगी मेरी स्टोरीज वगैरह पे एंड मेरी पोस्ट वगैरह पे भी, जो हमने कोलैबोरेशंस वगैरह डाली है। जो मेरे प्रोजेक्ट्स रहे हैं, जो मेरे दिल के बहुत क्लोज है, भीड़ का हिस्सा एंड मैं उड़ूंगा जरूर, दोनों इसके भी प्रोजेक्ट्स हैं। उसका सारा विजुअल्स का काम इसने किया था, अगर ऑडियो लेवल पे आया, लिरिकल लेवल पे मैं था। आई लाइक द फैक्ट दैट यू सेड कि मतलब इसका भी प्रोजेक्ट है, नॉट कि इसका उसमें हाथ है ना भाई। ये मैंने चीज उस दिन भी तेरे को बोली थी, शुरुआत में ही बोल दी थी जब मैंने सिर्फ तेरे को पिच किया था। अगर तूने मेरे से पेमेंट बहुत ज्यादा ली होती, तो सबसे पहला जो मेरा तेरे को मैसेज था वो यही था कि उन्होंने, मैं लिरिकल ग्राउंड्स पे काम कर चुका हूँ इस चीज पे, मैं जितनी अपनी क्रिएटिविटी लिरिक्स में दे सकता था मैंने तेरे को दे दिया। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड करके खोसले को पकड़ा दिया। खोसले से भी कभी बातचीत करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली जैसे हमारी बातचीत होगी यूट्यूब पे वीडियो आएगी नहीं, बट तो फिर मैंने खोसले को पकड़ा दिया। वो मैं कहा भाई ये रहा ऑडियो, तेरे को जो करना है तो वो कर, इट डजंट फकिंग मैटर, तू अपना प्रोजेक्ट समझ के कर, मेरा मत कर। जब वहां से भी डन हो गया, उसके बाद आई स्टिल रिमेंबर विविडली, मैं हुड्डा में था, मैंने तेरे को तब पिच किया था, तब हमारी बात शुरू हुई थी, मैं तेरे को ऑडियो भेजा था, यू लाइक द ऑडियो, और मैं तो तेरे को ये बोला था कि रोनित इसमें मैं इनपुट्स वगैरह दे दूंगा, पर जो ओवरऑल वीडियो का काम है वो तू, तेरा प्रोजेक्ट है वो, उसमें मेरा कुछ वो नहीं रहेगा ज्यादा। एंड आई गेस both of the videos, मैं उड़ूंगा जरूर भी और वीर का हिस्सा भी, turned out to be an absolute masterpiece। उनमें अपने अपने फ्लोज हैं जो हम एज अ आर्टिस्ट ग्रो करते हैं तो दिखते हैं। और इनफैक्ट भाई वो ऐसे सेटअप में शूट है जो कि लोग मतलब सोचते हैं कि फिल्म्स होगी, सिनेमा कैमरा होगा, ये सब होगा, ठीक है। और हमने मतलब थोड़ा फिल्म टाइप फील दिया उसको, बट कोई मानेगा नहीं कि मतलब एक प्रोजेक्ट ऑस्मो पॉकेट में शूट करा हुआ है और एक प्रोजेक्ट अपना निकॉन के D3200 में शूट करा हुआ है, जो अराउंड 7-8 साल पुराना कैमरा है। एग्जैक्टली। और मतलब भाई फकिंग क्लोज टू माय हार्ट, बहुत मतलब बहुत हमने बजट प्रोजेक्ट वो किया था। एंड बस उसमें एक ही चीज थी हमारी जो टॉप नॉच थी, दैट वाज कि हमारी जो डेडिकेशन थी, पूरा दिया है। अगर घुटनों पे 1 घंटा 2 घंटा बैठना भी पड़ा तो बैठे हैं, रात को शूट करना पड़े। केमिस्ट्री देख रहे हो हमारे बीच। एंड बर्थडे वाले दिन भी मैं शूटिंग पे ही था। बर्थडे वाले दिन भी कुछ सेलिब्रेशन नहीं हुआ था क्योंकि उस दिन भी मैं उसका भीड़ का हिस्सा का शूट चल रहा। और भाई वो हमने जो खून बनाया था चुकंदर के जूस से, एग्जैक्टली। लोग जैसे खून की बोतलें लेके आते हैं, हमारा कुछ बजट नहीं था। दिसंबर जनवरी का टाइम था क्या था ना। हाँ, तो मतलब दिसंबर के लास्ट दिन चल रहे थे, आई रिमेम्बर। हाँ, उतनी ठंड में एक सिंगल कुर्ता, अंदर कुछ नहीं पहन रखा, ठीक है, और फिर तेरे मुंह पे वो ठंडा ठंडा चुकंदर का जूस फेंक रहे थे भाई। हाँ। खून वाले शॉट के लिए मेमोरेबल। मुझे पता है मतलब उस प्रोजेक्ट में हम इतना एक्सटेंड तक इसीलिए जा पाए बिकॉज यू आर एबल टू सैक्रिफाइस। मोस्टली प्रोजेक्ट्स में पता क्या होता है, बंदा सोचता है कि मैं लाख रुपए स्पेंड कर रहा हूँ या मैं 50,000 रुपए स्पेंड कर रहा हूँ, तो भाई मुझे चाहिए फुल रिस्पेक्ट, मतलब मेरे को सर सर बोले लोग और मेरे आगे झुके, मेरे को कपड़े महंगे महंगे चाहिए एंड ऑल। बट ऑन दी अदर हैंड यू आर लाइक भाई तू बता क्या करना, मैं नीचे जमीन पे बैठना, ठंड लगेगी पर बैठ जाऊंगा भाई। मतलब तेरी फटी भी हुई थी, यू आर लाइक अरे यार ठंड लगेगी पर मैं कर लूंगा। उसके बाद तबीयत हुई थी खराब, इफ आई रिमेंबर। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। आप, मैं जितने भी आर्टिस्ट वगैरह देखता हूँ, या स्पेशली अगर मैं इस प्रोजेक्ट में भी आर्टिस्ट देखूं जो कनेक्टेड थे,
उन्होंने पूरा दिया, ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी उनका ये था कि भाई हमने तो अपना काम कर दिया छोड़ दिया। एंड वो विजुअल्स दिखाता रहियो वीडियो के थ्रू ताकि पता लग सके। चल देख दिखा देंगे ओके जी। उसके बाद मैं आउट होगा जरूरी बना, उसमें भी उतनी गांड पटी थी, वो भी सेम बंदों के साथ प्रोजेक्ट था। वी थॉट कि इसको जल्दी करते हैं, ये थोड़ा सा टाइम कम लेंगे, अच्छा बनाएंगे, पर मतलब फिर भी लग गया यार ऑनेस्टली टाइम। पर मजा आया यार रोनित, मैं ये कह सकता हूँ कि अपना था ना। भाई पीछे से आवाज आ रही है उज्जवल। ओ भाई, बट हाँ एनीवेज उस चीज के अपने मजे थे। अब हम कुछ नया प्रोजेक्ट साथ में करने वाले हैं जो हमने शायद कितने 1 साल से लटका रखे है। मुझे क्यों नहीं पता इसके बारे में कुछ। वो वाला भाई वो तू आगे ही नहीं बढ़ा रहा, बात ही नहीं करी। वही तो मैं कह रहा हूँ 1 साल से लटका रखे हो। नहीं उसको अब करेंगे भाई, अब इट इज फकिंग डन, बहुत स्टैग्नेंट बैठ चुके। चलो एनीवेज रोनित, हाँ क्या कह रहे थे हम? मैंने कुछ सोचा नहीं था बट मेरे को एक क्वेश्चन दिमाग में आया। अब मेरे को पॉडकास्ट का नाम सोचना ही है। तेरे को मेरा नाम कौन सा बेटर लगता है? क्योंकि आई एम प्लानिंग टू चेंज माय नेम। मेरे को अभी मन आई गेस आई एम डन विद दैट। वो कहीं ना कहीं एक एस्पेक्ट से मेरे अतीत के कनेक्टेड है एंड आई गेस इट इज टाइम टू लेट गो ऑफ इट कंप्लीटली। तो मैं अभी मैं चेंजेस नहीं करना चाह रहा, मैं बस उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज करना चाह रहा हूँ। द प्रोनाउंसिएशन जो ऑलमोस्ट सारे लोग जब भी वो नाम पढ़ते हैं तो मेरे को बुलाते हैं, मेरे माँ बाप भी मेरे को उसी नाम से बुलाते हैं। कोई नया बंदा आता है, चाहे मैं किसी नई जगह पे जा रहा हूँ, तो सबका प्रोनाउंसिएशन आता है अभिमान। आई ऑल्सो लाइक इट। तेरा क्या, तेरे को लगता है कि मैं चेंज कर लूं? भाई मैंने तेरे को पहले भी एक नाम रिकमेंड करा था, आई डोंट थिंक यू रिमेम्बर। तो ना जैसे अभिमान है तो तू कह रहा है अभिमान बोलते लोग। अब जब तूने उस चीज को थोड़ा सा चेंज करना ही है, आई वुड रिकमेंड वही, मैंने क्या रिकमेंड करा था तुझे? हाँ अभी मैं सुनेगा। नहीं, इट इज नॉट फॉर द पॉडकास्ट। मैं अपना लाइक प्रॉपर नेम चेंज करूँ। पॉडकास्ट उस नाम के आसपास बनेगी डेफिनेटली, बट जैसे अभी मन है तो प्रोनाउंसिएशन वाइज तू क्या सोचता है कि अब मैं अपना क्रिएटिव नाम अभिमान कर दूं? जस्ट तेरा ओपिनियन ले। दैट्स अप टू यू भाई। तो वो फिर एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट रह जाएगा कि तू मतलब ईगो वाली चीज के ऊपर ही बात करेगा, एक वो नहीं बन जाएगा। अभिमान देख, हाँ ईगो नहीं, प्राइड हो सकता है। अभिमान में प्राइड भी आ गया। प्राइड इज नॉट सर्टेनली अ बैड थिंग वैसे तो। ऑनेस्टली भाई देख, मैं तो तेरे को अभिमान ही बोलता आ रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड वो थोड़ा वो तो मुझे तो, और भाई एक ए एक्स्ट्रा डालने का ही तो फर्क होगा। ये भी नहीं डरेगा, जस्ट प्रोनाउंसिएशन, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन चेंज होगी। तो 1 घंटा फर्क पड़ रहा है, किसी को क्या ही पता अभिमान बोलना भी हाँ तो मैं अभिमान, क्योंकि फिर देख, क्योंकि अभी मैंने जो पॉडकास्ट वगैरह का नाम सोच रहा था, मैं वैसे अभी भी मैंने तो मैं सोच रहा था पॉडकास्ट का नाम कुछ ऐसे होगा, अभी मन से बात। समझा? वाह भाई साहब। तो बट अब अगर मैं नाम चेंज कर रहा हूँ तो फिर वो मतलब तो क्यों कर रहा है नाम चेंज? व्हाई? यार देख सीधी बात है, मैं तेरे को बताता हूँ। पहला जो मैंने अभी मैं नाम रखा था वो मेरे नाम के इनिशियल्स, पहले 4 लेटर्स, और जो मेरी देन गर्लफ्रेंड थी उसके नाम के एंड लेटर्स जो 3 है, दोज वर मन। उससे उठाया था, आउट ऑफ लव एंड एवरीथिंग। एंड आई डू लाइक द साउंड ऑफ इट। नाम मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। इस पे वर्ड प्लेस भी हम कर चुके हैं। मन इज लाइक माइंड भी तो है। तो जरूरी थोड़ी ना कि अगर वो बंदी तेरे साथ नहीं है तो माइंड वाला बट उसका ओरिजिन तो वही है ना। अगर आप छक्कों के घर पैदा हुए और आप छक्के पैदा हुए तो आप छक्के रहोगे ना। अब फॉर एग्जांपल तो एक बात बता रहा हूँ, एक लड़का है। ये क्या एग्जांपल था भाई? एक लड़का है, ये इतनी कंट्रोवर्शियल बात क्यों कर रहा तू यहाँ पे? एक लड़का है, छक्का? नहीं लड़का है, बहुत अच्छा मस्त लड़का है, ठीक है, स्किनी है, वो सब है। उसको कंफर्टेबल फील नहीं होता अपने जेंडर में, तो उसको अपना जेंडर चेंज करवा लेता है। ही कट्स आउट हिज पीनिस एंड लाइक गेट्स इट रिप्लेस्ड विद द वेजाइना, और वो इम्प्लांट्स वगैरह ले लेता है। एंड शी लुक्स ब्यूटीफुल। शी मैं एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि जेंडर चेंज हो गया। वुड यू हैव सेक्स विद हर? सोच।
आई गिव यू टाइम। ब्रो व्हाई बता आंसर। व्हाई ये क्वेश्चन क्यों? अरे बता, हाँ या ना बोल। पता है सब्जेक्टिव है यार, मैं हाँ या ना में जवाब बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बट तेरे को ऑलरेडी पता है कि वो एक टाइम पे लड़का था। ऑलरेडी पता है तो नहीं, अगर नहीं ऑलरेडी, हाँ ऑलरेडी पता है ना। हाँ मेरे नाम का ओरिजिन है, मेरे को ऑलरेडी पता है वो कहाँ से आया है, तो मेरे को ये कहाँ से एग्जांपल लेके क्या बात कर भाई? अरे ओरिजिन तेरे को उस लड़के का ओरिजिन पता है, इसलिए तू उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। समझ गया ठीक है, समझ मेरे गया। नाम का ओरिजिन है जिसके साथ नाइस एग्जांपल। अब बता। भाई तू अर्पित बाला क्यों बोल रहा है? ओ भाई, तो ठीक है, अब मैं चलो फाइनली भाई से बात करके मेरे को लग रहा है मैं अपना नाम कर रहा हूँ अभिमान, क्योंकि हमारे पास सॉलिड रीजन है। छक्के वाला एग्जांपल है, इसको शायद काटना पड़े, बट वी विल सी। म्यूट कर दियो, बीप कर दियो। देखते हैं, क्या पता डाल ही दे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मार ही देंगे। तो तुझे मारेंगे साले, मैं क्यों मराऊं? अभी तो मेरी जिंदगी शुरू हुई है, अभी तो मैं बच्चा हूँ। इससे याद आया, इसके इंस्टाग्राम पे भी आप इसको फॉलो कर लेना, कांट पार्ट कंटेंट बनाता है। चलो एनीवेज नोनित, क्या चल रहा है भाई? यार ठीक है चल रहा। चल तू मुझे सब छोड़, तूने 2023 की जैसे शुरुआत करी थी, आई वांट यू टू रिकॉल द इनिशियल डेज ऑफ 2023 एंड आई वांट यू टू हैव कॉन्ट्रास्ट with the last days of 2023. ऑनेस्टली भाई बहुत फर्क आ गया, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड तो मेरे ऐसा था कि फॉलोअर्स वाली और ये सब चीजों को छोड़ भी दे, तो व्हेन आई स्टार्टेड भाई मेरा माइंडसेट बहुत अलग था, मैं कसम से बच्चा था। और एट दैट टाइम मतलब चाहे वो अपना पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो क्लाइंट्स को देखना हो, चाहे वो कुछ और काम हो, आई यूज्ड टू थिंक कि भाई मतलब मैं घबराता था बहुत बाहर निकलने से, लोगों से मिलने से, लड़कियों से बहुत घबराता था ऑनेस्टली। मतलब ऐसे लगता था कि मतलब कुछ हो जाएगा मुझे, या कोई मेरे कुछ उखाड़ लेगा, या नुकसान हो जाएगा मेरे लिए, और इस चक्कर में मैं अपनी खुद की पर्सनल ग्रोथ को भी मतलब कम लेके रहा था। तो ये एंजाइटी कंटिन्यूअस थी? कंटिन्यूअस मतलब पीछे से आ रही थी, और पास्ट मतलब कह ले, या बचपन में चीजें देख ली कुछ, तो उस वजह से घबराहट दुनिया से ओवरऑल। और शुरू से यार मैं थोड़ा सा, मुझे आई नो कि बाय बर्थ ही थोड़ा डिफरेंट हूँ मैं बचपन से, मतलब थोड़ा लोगों में घुलता मिलना मेरे लिए इजी नहीं रहा, मतलब पता नहीं क्यों है वो चीज, बट आई नो कि थोड़ा अलग हूँ मैं, तो वो चीज थोड़ा रास्ते में आ जाती है, लोगों से मिलना हो या कुछ करना। पर फिर अब मुझे धीरे धीरे वो कॉन्ट्रास्ट जो है ना, कि वो तो अभी भी अवेयर हूँ कि मैं शुरू से कुछ अलग हूँ, पर अब वो इन अ पॉजिटिव वे कि यार मैं कुछ अलग हूँ, दैट इज वाई शायद कि मैं कुछ अलग ही कर जाऊंगा। दैट मेक्स सेंस। 2023 के इनिशियल में हम मैवड में जरूर शूट कर रहे थे या नहीं? हाँ एग्जैक्टली, आई थिंक हम पूरा कर चुके थे, कुड भी, हाँ शायद लास्ट का टाइम चल रहा था, क्योंकि आई रिमेम्बर कि जैकेट तो मैंने डाल रखी थी, यही सेम जैकेट थी उसमें। भाई पता है क्या है, अभी जो मिड था ना 2023 का, उस टाइम तक मैं ऐसे था कि यार अब कैमरा लेना, अब नहीं हो रहा। ऑस्मो पॉकेट ने बहुत साथ दिया, ऑस्मो पॉकेट से बहुत कुछ बनाया, और अभी भी बना सकता हूँ, पर जब वो चीज आ जाती है ना कि अब यार अपग्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज मेरी जो स्किल है ना वो ये चीज लिमिट कर रही है। इससे पहले ही था कि मैं अवेयर नहीं था उसके बारे में, या मेरे को लगता था कि अभी मैं इसको और अच्छा आउटपुट निकाल सकता हूँ, इस चीज से मैं और सीख सकता हूँ। जब मुझे ऐसा हो गया ना कि भाई इससे तो मैं अभी इतना आउटपुट निकाल सकता हूँ, पर अब मुझे शूट के दौरान कोई ऐसी क्वालिटी में डिफरेंस चाहिए थोड़ा सा, मतलब समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मैं लेंस चेंज कर सकूं, या थोड़ा फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा चेंज कर सकूं, कि मैं एक चीज पे फोकस कर सकूं, या मैं सारी चीजों को एक साथ दिखा सकूं। वो वाली जो चीज होती है ना जो लेंसेज में होती है, तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। तो पहले तो यही दिमाग में था, और ऐसा था कि कुछ चेंज करना है, पर मैं घबराता था उस टाइम पे भी, यार कैमरा कैसे लूंगा। मेरे भैया यार बड़े सपोर्टिव हैं इस चीज में ना, मैं हमेशा घबराता था कि यार मैं मतलब
कैमरा ले लिया, इंस्टॉलमेंट्स बनवा ली, पता नहीं उसकी किस्तें कैसे भर पाऊंगा, मतलब इतना काम तो मेरा है नहीं, मैं किस्तें कैसे भरूंगा और कैसे हो पाएगा सब कुछ। ऑल्दो आई वाज अर्निंग गुड अमाउंट जिससे मतलब निकल सकती थी इंस्टॉलमेंट, पर फ्रीलांस है ना तो मुझे खुद को डर लगता था कि भाई पता नहीं इसकी किस्तें भर पाऊंगा कि नहीं या कुछ हो पाएगा कि नहीं। पर भैया ने पुश करा कि भैया कहते कि तू चल देखा जाएगा, ले देते हैं। और अभी आई थिंक वो चीज थोड़ा ज्यादा हो गया, अब ऐसा लगता है कि मैं ना थोड़ा ज्यादा कि कोई नहीं भैया देख लेंगे, थोड़ा वो चीज अब कम करनी पड़ेगी ऑनेस्टली। तो वो तो है ही। कैमरा लिया, फिर सेम चीज गिम्बल लेते टाइम पे भी हुई, क्योंकि मुझे पता लगे कि कैमरा अपने फुल पोटेंशियल में नहीं यूज हो पा रहा, उसको थोड़ा गिम्बल चाहिए, थोड़ा स्टेबलाइज मोशन चाहिए अच्छा आउटपुट के लिए, तो उस पे भी स्पेंड किया। अब वही है कि ये सब चीजें चल रही हैं, अब आगे जैसे माइंड में है कि भाई लेंस पे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तो ये सब चीजें तो चलती रहती हैं। पर ऑनेस्टली थोड़ा सा सेल्फ डाउट ज्यादा था उस टाइम पे। अभी ऐसे है कि अभी उस टाइम भी ऐसा था कि कुछ नहीं उखाड़ा, ऐसे देखा जाए तो इस टाइम पे भी कुछ नहीं उखाड़ा, पर अब सेल्फ डाउट नहीं होता। अब ऐसा लगता है एक थोड़ा सा ना वो आ जाता है कि एक होप देनी होती है, जो भी हायर पावर है, भगवान है या जो भी है। ऑल्दो आई बिलीव इन गॉड, ऐसा नहीं कि मतलब मम्मी कहती है तो कर लेता हूँ भाई, मम्मी कहती है माथा टेक तो टेक लेता हूँ। तो मतलब मेरे को टाइम नहीं मिलता इन सब चीजों के बारे में, रिलीजियस चीजों के बारे में ज्यादा सोचने को। पर ऐसा नहीं कि मैं नॉन बिलीवर हूँ, ठीक है। तो वही चीज है कि लिखा था शायद कि होना है कुछ, एक होप मिलनी है, तो ना मुझे ऐसा लगा कि वो एक होप वाला फैक्टर इतना असर कर गया कि मेरे आसपास के सर्कल वाले भी पता नहीं मेरे से 5 मिनट बात करते हैं, 1 घंटा बात करते हैं, तो वो मोटिवेट हो जाते हैं कि कुछ ना स्टार्ट करते हैं, कि कुछ कुछ अलग स्टार्ट करते हैं और ऐसा स्टार्ट करते हैं जिससे रुके ना, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि यार इसने ऐसे किया, माइंडसेट अपना चेंज किया तो हम आगे बढ़े। तो हो सकता है माइंडसेट की गेम हो सारी, और माइंडसेट की गेम लगती है मुझे। तो हाँ, ऑल्सो आई हैवंट सेड एनीथिंग अबाउट दैट, तो शायद पता नहीं होगा ऑडियंस को तेरे फॉलोअर्स वाला। तो हाँ बेसिकली अभी शायद वीडियो में पहले डालना पड़ेगा, बट रोनित ने काफी सारे लोगों को पुश किया है एंड इवन सब्सटेंशियल हेल्प दी है ग्रो करने के लिए ऑन इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। 2023 के अक्टूबर में हमारे पास जयपुर से एक लड़का आया था, अक्टूबर ही था ना आई गेस, लक्ष्य नाम था उसका, लक्ष्य मुदगल भाई उसने चेंज कर दिया कसम से लाइफ भाई सबकी। तो मेरे पास एक्चुअली रोनित का कॉल आया कि एक लड़का है वो साइकिल से जयपुर से पानीपत आ रहा है, एंड आई पर्सनली लाइक दोज काइंड ऑफ पीपल। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जो अपने सपनों को कह लो या उससे भी पहले वाला वर्ड लूंगा मैं, दैट इज इंट्रूसिव थॉट्स को जीतने देते हैं कि भाई फक मेरे दिमाग में ये आ गया, अब कुछ भी करके करना पड़ेगा, नहीं किया तो बेचैनी रहती है। लक्ष्य उन लोगों में से एक है। तो मेरे को जेन्युइनली बहुत मन था, तो सारे काम छोड़ के मैं रोनित के घर आया, वहां लक्ष्य से बातचीत करी, शायद हम रात को उसके घर पे भी रुके थे, इसी के घर पे, और हमने वहां पे बात करी। लक्ष्य सो गया था, मैं और रोनित छत पे बैठ के हमने थोड़ी अच्छी खासी बातें करी। तब रोनित ने लक्ष्य का कंटेंट देखा जो इंस्टाग्राम पे डाल रहा था, विच वाज बेसिकली उसकी जर्नी, जो जयपुर से पहले वृंदावन गया, दिल्ली गया, दिल्ली से पानीपत आ रहा था, लोगों से मिला, वो सब देख रहा था। तो रोनित ने स्टडी कर रखा था इंस्टाग्राम को, थोड़ी उसकी एल्गोरिथम्स वगैरह समझ रखी थी, तो लक्ष्य को नॉलेज दी कि भाई इस फॉर्मेट में तू अपनी वीडियोस को डालना शुरू कर, अपनी स्टोरीज को इस फॉर्मेट में डालना और लाइक अपलोड करना शुरू कर, लोगों को बताना शुरू कर। लक्ष्य ने पहली ही वीडियो डाली थी और वो पहली ही वीडियो बूम कर गई। लाइक जहां पे 2000-3000 व्यूज आ रहे थे उस बंदे के, कुछ पे 500 आ रहे थे, पहली वीडियो ही आई गेस 2 लाख व्यूज चली गई थी, 2,50,000 कुछ ऐसा। पहले 50,000 गई थी, मतलब फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर 50,000 व्यूज थे उसके, हाँ उस वीडियो पे। हाँ, तो फिर लक्ष्य ने सेम फॉर्मेट में वीडियोस डालना शुरू किया, एंड एट दैट टाइम मैं और रोनित स्टैग्नेंट बैठे, हम कुछ भी नहीं बना रहे। तो उसके बाद लक्ष्य डाल रहे, उसके फॉलोअर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, उसके व्यूज आते जा रहे हैं, लोग उससे कनेक्ट हो रहे हैं। एंड लक्ष्य भाई, अगर तू ये वीडियो देख रहा है, बहुत सारा प्यार मेरे भाई तुझको, लेकिन दोबारा शुरू कर दे ब्रो। हाँ, बहुत सारा प्यार तुझको, एंड आई एम रियली प्राउड कि तूने जो जर्नी शुरू करी थी वो अच्छे से संपूर्ण हुई है। तू घर वालों के पास आए, मैं तेरी वीडियोस देखी थी, तेरी आरती वगैरह भी हुई थी, वो सब घर प्रवेश हुआ था, एंड आई फकिंग लव्ड इट।
तेरी फैमिली से मिला है पर तेरी फैमिली से मेरे को उतना ही प्यार है। भाई एम्पावर कर दिया उस लड़के ने कर हाँ मेरे को जेन्युइनली तू भाई बहुत क्लोज है मेरे, और तेरे से लोगों ने मोटिवेशन ली है बहुत ज्यादा। तूने उतनी, तेरी वो वाइब है, तूने शायद लोगों को ज्ञान भी नहीं चौदा। यू आर यू, एंड आसपास के लोग वही चीज देख के इन्फ्लुएंस हो गए, उसमें रोनित और मैं भी थे। वहां से मोटिवेट होके अब मैं मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ, जो शुरू कर रही थी बात। रोनित ने डेली रील्स डालना शुरू किया। इसने संकल्प लिया कि भाई मैं डेली रील्स डालूंगा, बाय हुक और बाय क्रुक जैसे तैसे करे। इसने रील्स डालने शुरू करे। शुरुआत में 200 व्यूज आ रहे थे, 300 व्यूज आ रहे, लाइक्स नहीं व्यूज कह रहा हूँ मैं, 200 व्यूज आ रहे थे, 250 300 व्यूज आ रहे थे। 18-17 दिन हो चुके थे। एंड बातचीत भी हुई थी उसके बीच में रोनित मेरी, और रोनित कह रहा था कि बड़ा थोड़ा डिप्रेसिंग हो जाता है मेरे भाई जब आप इतना डाल रहे हुआ है, बट ही हैड सच बिग कन्विक्शन अपने इस चीज पे कि उसने डालना नहीं छोड़ा। और 18वीं 17वीं रील पे बूम आ गया, बूम कर गई, वो वायरल सी हो गई कुछ। फिर मोटिवेशन शुरू हुई। फिर अभी उसको मेरे ख्याल कितने 150 108वां दिन अभी आज है। आज का 108वां दिन है, और ये लाइक कॉन्टिन्यूसली रील्स वगैरह डाल रहा है। अभी इसका वर्कफ्लो सेट हो गया, और आसान नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मतलब जिस क्वालिटी की रील्स ये डाल रहा है, इसका वर्कफ्लो सेट है, इसको आदत है, इसको एक्सपीरियंस है, तो ये डाल लेता है। बट हैट्स ऑफ, इतनी वो जो कन्विक्शन होती है या फिर जो कंसिस्टेंसी होती है वो लेना जरूरी होता है। तो अब इसके फॉलोअर्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट, रोनित खुद बताएगा कितने हो गए। अबाउट 19.6 के 20,000 फॉलोअर्स हो गया। मैं अपनी माँ को कॉल किया, माँ का कॉल मैं काट नहीं सकता, आई एम सो सॉरी। इन द लास्ट ईयर यू हैव अचीव्ड अ लॉट, आई हैव टू से। लास्ट ईयर के लास्ट टाइम से तेरी प्रोग्रेस बहुत अच्छी रही है। जो चीज एक तेरा विजन था वो फुलफिल होना शुरू हुआ है। अभी जो तूने बात करी उससे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, दो आए हैं। एक थोड़ा प्रैक्टिकल है, एक तेरे से रिलेटेड ज्यादा है। तो मैं पहले तेरे से रिलेटेड जो है वो पूछता हूँ। व्हाट डू यू वांट टू बी योर लेगेसी? यू कैन टेक योर टाइम। मतलब मैं जस्ट वांट कि भाई जो एक एनर्जी मुझे लक्ष्य ने दे दिया ना, वो काइंड ऑफ वो वाली एनर्जी बरकरार रहे कि अब जो लोग पुश हो रहे हैं और वो लोग अपना कंटेंट डाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ऑल्दो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंटेंट भाई। मतलब वो प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ के और एक होप आई है माइंड में। वो होप भाई अपने एक सर्कल में किसी एक बंदे की होप आई है तो सबको आ गई है। एक वो फैक्टर होता है ना कि आर्टिस्ट का एक माइंडसेट बड़ा स्टैग्नेंट सा होता है कि उसको कि मेरे को अच्छी चीज बनानी है, मेरे को अच्छी चीज बनानी है। आई डोंट वांट टू बी समवन की जिसके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं पर वो क्वालिटी नहीं दे पा रहा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एक माइंड में ये भी होता है कि यार मेरे को मेरी ऑडियंस ही नहीं मिल रही, जो लोग देखना चाहते हैं उन तक भी तो पहुंचना चाहिए। तो इन चीजों में एल्गोस बहुत खराब प्ले करते हैं, पर उनको भी कैसे पता कि किस चीज को कैसे पुश करना है। अगर अपनी नीश पकड़नी है, पहले जनरल ऑडियंस तक जाओ। उनमें से फिर जब मान लो अगर आपकी रील या आपका कोई कंटेंट 1000 लोगों तक पहुंचेगा, उन 1000 में से कोई 10 लोग होंगे जिनको तुम्हारा काम पसंद है, तो 10 लोग तुम्हारे साथ तभी जुड़ पाएंगे अगर तुम 1000 लोगों तक पहले पहुंचाओगे। तो इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, और बहुत लोग बीच में टूट के बैठ जाते हैं कि भाई कैसे करना है। अब सबसे पहला एम मेरा यही था कि मैं यूट्यूब पे फिल्म्स बनाता था, मुझे वही करना है। और एम बहुत क्लियर है भाई कि जिस चीज को लेके चला हूं शुरू से वही करना है, ठीक है। ऑल्दो उससे मैं पैसे नहीं कमा सकता, तो इंस्टाग्राम कंटेंट जो चल रहा है वो चलता रहेगा, हो सकता है उससे मेरे पैसे कमाने लग जाऊं, जो ब्रांड डील्स आने लग जाए। पर एम वही है कि अपनी नीश ऑडियंस पकड़ के ना, मान लो अगर मेरे को 20,000 लोग दिख रहे हैं या कल को लाख लोग भी देख रहे हैं, उन लाख में से अगर कोई 1000 या 2000 लोग मेरी वो फिल्म्स देखना चाहेंगे ना, तो मैं उनको उसकी तरफ लेके जाना चाहता हूँ ऑनेस्टली। और जो और मुझे ऐसा लगता है कि वो भी वीडियोस हिट जाएंगे, बिकॉज पहले तो जब आपको अच्छा ग्रो करना होता है ना, तो आपको अनकंडीशनली देना होता है। मैं फैमिली से बहुत गालियां भी खाता हूँ क्योंकि कंटेंट से पैसे नहीं आते, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अभी तक तो नहीं आए मेरे, आ भी जाएंगे ब्रांड्स आ जाए तो, पर ऐसा नहीं कि कंटेंट से, इंस्टाग्राम कंटेंट से तो डायरेक्टली पैसे अभी तक तो नहीं आए ऑनेस्टली, इनडायरेक्ट वे में आए हैं।
क्लाइंट क्लाइंट्स मिल गए तो उससे हाँ कॉन्टैक्ट्स बने हैं, नेटवर्क थोड़ा स्ट्रांग हुआ है, उसको मैं अग्री करूंगा उस चीज को। पर वो नेटवर्क भी थोड़ा अलग है, वो जो मैं उनको अपनी जो साइड दिखाना चाहता था मैं उनको वो साइड नहीं दिखा पा रहा। नाउ दे सी मी एज अ कंटेंट क्रिएटर, पर मैं उनको दिखाना चाहता था आई एम अ फिल्म मेकर जो बहुत ज्यादा पैशनेट है और बहुत अच्छे लेवल का काम करता है। ऑन द अदर हैंड नाउ दे सी मी एज कि भाई ये जो भी कर रहा है व्यूज के लिए कर रहा है, या समझ रहा है। पर डजेंट मैटर यार, मतलब उनके कांटेक्ट में आना भी बड़ी बात है। जिन लोगों के मैं जिन भी लोगों को चाहता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल तू है, अब तेरे तक पहुंचने के लिए मुझे फॉलोअर्स की नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि तू भाई है। पर कई ऐसे लोग होंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि एक मतलब बंदा है, अभिमन है। मैं चाहता, और तू अप्रिशिएट करेगा किसी बंदे को जो इस लेवल अच्छे लेवल का काम करता है। मैं चाहता अगर तेरे तक पहुंचना है तो मैं तेरे तक नहीं पहुंच पाता अगर मैं अपनी फिल्म्स के भरोसे रहता। तो उस टाइम पे मुझे ऐसी चीज करनी थी जो वाइडर ऑडियंस तक पहुंच पाए। सो तभी मैं वो उस चीज पे फोकस करूंगी, मैं वाइडर ऑडियंस तक पहुंच पाऊं ताकि मुझे मेरे अपने बंदे मिल सके। नीश ऑडियंस के लिए भी पहले ऑडियंस तो होनी चाहिए। लोग सीधा कहते हैं मैं अपनी नीश ऑडियंस बिल्ड, भाई पहले कुछ वायरल होगा, कुछ जाएगा लोगों तक, तभी तो उसमें से कुछ लोग छटके आएंगे जो लंबे टाइम तक जुड़े रह जाएंगे। बट तो अपनी जो मूवीज बनाना चाह रहा है, फिल्म्स बनाना चाह रहा है यूट्यूब के लिए, किस टाइप के उन्हें तो मतलब परसीव कर रहा है वो कैसी? ब्रो खुद का एक वो होता है ना कि परफेक्शन लेवल होता है कि मेरे एक सर्टेन एक्सपेक्टेशंस तक हो, मुझे वही चाहिए, मेरे को किसी और से ज्ञान नहीं चाहिए। क्योंकि नहीं, बट तू उनमें क्या प्लान कर रहा है लोगों को दिखाने के लिए उन फिल्म्स में या उन फिल्म्स के द्वारा? भाई अभी के लिए तो यही है, आई डोंट नो कब तक यही चीज रहे, पर मैं अपना पर्सपेक्टिव दिखाना चाह रहा हूँ, द वे आई सी थिंग्स, द वे आई सी थिंग्स, द वे आई सी माई लाइफ, या हाउ आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू इंटरैक्ट विद पीपल, या जो भी चीज है। अब नहीं है ऑनेस्टली वो चीज, या पहले जो मैंने फेस किया मैं अपने नजरिए से दिखाना चाहता हूँ। बिकॉज हर कोई अलग फैमिलीज में पैदा हुआ, हर कोई अलग एनवायरनमेंट में पला, हर किसी का देखने का तरीका बहुत अलग है। और जब मैं वो फिल्म्स बनाता हूँ ना तो उनमें जो म्यूजिक सिलेक्शन है या जो भी चीजें हैं वो लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब ये जो साउंड सिलेक्शन कर रखी है, कुछ कर रखी है, कुछ ट्रेंड के लिए किया है। मैं वो सब के लिए नहीं कर रहा कि मतलब देखने में अच्छा लगे, उस हिसाब से नहीं कर रहा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि मतलब अगर मैं किसी चीज को देख रहा हूँ तो उसमें जो एंथुजियाज्म है मेरा उस चीज को देखने का, वो एंथुजियाज्म सामने वाला नहीं समझ पाएगा कि मैं उसको किस नजरिए से देख रहा हूँ। उसको बिल्ड करने के लिए वो म्यूजिक लगाना या उस तरीके से वो साउंड्स लगाना, तो दैट इज व्हाट आई वांट टू अचीव कि मेरा अपना पर्सपेक्टिव ज्यादा देख सके उस चीज को लेकर। आई गेस इन दी एंड सारे आर्टिस्ट यही चाहते हैं कि मेन आर्ट वहीं से निकल के आती है, जहां तेरे लिए भी मोस्ट प्रोबेबली वही केस होगा कि अंदर कुछ है जो बाहर निकालना है और वो सीधे तरीके से बाहर निकल नहीं रहा। दूसरा तरीका है गलत तरीके से बाहर निकलना, दैट इज मोस्ट प्रोबेबली वायलेंस वगैरह हो गया, वो सब हो गया, या फिर सुसाइड वगैरह भी होता है। ये मैं एक्सट्रीम केसेस की बात कर रहा हूँ मैं वैसे। दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट आर्ट, राइट, कि मतलब वी आर लीविंग समथिंग हियर जो हमारे जाने के बाद भी रहेगी। So it is like, it is the, I believe it is the most beautiful way to express yourself. And अगर आप दिल से बना रहे हो, अच्छी भी दूर की बात है, अगर आप दिल से बना रहे हो ना तो लोग कनेक्ट कर जाते हैं। क्योंकि अगर आप दिल से बना रहे हो तो आपको उस प्रोसेस से मोहब्बत हो जाती है। वो फिर आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं बना रहे हो, वो आप अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बना रहे हो। फिर धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ना शुरू होते हैं, कुछ कुछ को पसंद आनी शुरू होते हैं, कुछ कुछ रिलेट करते हैं, फिर आपका विजन थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर आपको दिखता है एज एन आर्टिस्ट। अगर मैं कहूँ शुरुआत में अपने लिए लिखना शुरू किया था, अब मैं उस पॉइंट पे आ गया हूँ कि जहां मैं सिर्फ अपना नहीं सोचता, कुछ भी लिखते हैं कुछ भी बनाते हैं, मैं दूसरों का भी सोचता हूँ कि वो जो मैं फील कर रहा हूँ आई नो कि और भी लोग फील कर रहे हैं, मेरे जैसे और भी हैं जो चुदे बड़े हैं, है ना। या जैसे मेरे को मोहब्बत हुई है औरों को भी हुई होगी, जैसे मेरे को प्रॉब्लम्स आई हैं औरों को भी आई होगी, जैसे रोनित अपना करता है। कैन यू सी कन्वर्सेशन कहाँ से स्टार्ट हुई थी और हम कहाँ मतलब इतना डेप्थ में घुस गए। एग्जैक्टली, यस, आई लाइक दिस। तभी तो भाई पॉडकास्ट का आइडिया है, बिकॉज हमारी ऐसी बातें हमेशा डेप्थ में जाती है और वो फिर लगता है कि रह गई कहीं ना कहीं, वो आगे नहीं बढ़ पाई, किसी की हेल्प नहीं कर पाई।
अभी भी मेरा कुछ प्लान नहीं है कि मैं इस पॉडकास्ट को ग्रो करूं या कुछ करूं। मैं इस पॉडकास्ट को बना के डालने वाला हूँ इन द होप्स कि कोई ऐसा होगा बिरला जो शायद रिलेट कर पाएगा, खुद समझ पाएगा या कुछ सीख पाएगा या इंस्पिरेशन ले पाएगा जैसे रोनित दे रहा है, और शायद उसकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट पड़े। बेसिकली आर्ट का मेन एम होता है इम्पैक्ट डालना। मैं एक तरीके से डाल रहा हूँ, रोनित अलग तरीके से डाल रहा है। मैं पोइट्री के थ्रू, विजुअल्स के थ्रू, बट एक जो बातों के थ्रू भी होता है ना, वो भी आई गेस उतना ही ज्यादा एक वेटेज लेके घूमता है अपने साथ। आई एम नॉट श्योर ये कितनों तक जाएगी, क्या होगा। मैं इसकी कुछ ज्यादा मार्केटिंग के बारे में नहीं सोच रहा, कुछ नहीं कर रहा। मुझे बस ये है कि हमारे अंदर शायद कुछ बहुत कुछ है, वो हम बाहर निकाल रहे हैं। कभी आर्ट के थ्रू निकाल रहे हैं, कभी बातों के थ्रू निकाल रहे हैं। तो अगर आर्ट के थ्रू आप लोगों को दिखा रहे हैं तो मैं भी बातों के थ्रू भी दिखा सकता हूं। पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है हर एक आर्टिस्ट की ना, हमेशा एक रहती है वो फ्रस्ट्रेशन कि पहले मैं अपना घर बना लूं, पहले मैं अपना लाइफ सेट कर लूं, या पहले मैं अपना लोगों को अपनी चीज दिखा दूं, राइट। वो फ्रस्ट्रेशन अभी भी है, वो फ्रस्ट्रेशन कभी लाइफ टाइम में खत्म नहीं होगी। पर ऑनेस्टली भाई, घर से लड़ झगड़ के जैसे मर्जी करके अपनी जो वो भूख है ना, जो आर्ट की भूख है, जो खुद की सेटिस्फेक्शन की भूख है, जब तक यंग हो तब तक मिटा लो, नहीं तो सारी उम्र रिग्रेट करते रहोगे, सारी उम्र रोते रहोगे। भाई जिम करना है ना, कल कर लूंगा, या जो भी है कल कर लूंगा। आज भैंचो कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए मुझे। मैंने जिम कर लिया भाई, मैंने कंसिस्टेंटली कर लिया, मैं अब करूंगा। जब बॉडी ज्यादा जवाब देने लगेगी तो तब भी करूंगा, ठीक है। मैं गलत चीज आगे नहीं ले जाना चाह रहा कि मतलब जिम कर लो तो बंदा टाइम वेस्ट करता अपने है कुछ भी। आई एम जस्ट सेटिंग एन एग्जांपल कि भाई जो चीजें मतलब जो चीजें काबू में हो सकती है ना बाद में भी, उस चीज को प्रायोरिटाइज करके मत चलो। वो चीज लेकर चलो कि आज ये नहीं करा ना तो जो, जैसे 3 इडियट्स फिल्म का एक बहुत बढ़िया मैसेज था ना कि जो करना आज कर लो, नहीं तो सारी उम्र पेरेंट्स को कोसते रहोगे। आज पेरेंट्स गालियां दे रहे हैं तो मेरे को उसका असर नहीं हो रहा, मुझे भी पता है कि बहुत गलत चीज है, ये सेट नहीं हो रहा, कल को पछताऊंगा। पर कल को ये नहीं पछताऊंगा कि भाई लाइफ में ये एक्सपीरियंसेस नहीं लिए, लाइफ में मतलब लाइफ में कभी अपने आर्ट को आगे नहीं पहुंचाया, लोगों तक कनेक्ट नहीं कर पाया, ये लोग मुझे देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। कभी लोग ओल्ड एज में बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, मैंने देखा है कई ओल्ड एज वाले होते हैं, बात करने को कोई नहीं है। मेरा ऐसा होना चाहिए भाई, इतनी बात कर ली है ना, नाउ आई विल एंजॉय पीस। मुझे शांति चाहिए। बहुत अपने जवानी के दिनों में बहुत बातें कर ली, सब निकाल दिया भाई, कुछ है ही नहीं। और लोग कभी खत्म नहीं होती बातें, पर समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं, एग्जैक्टली दिल भरा नहीं रहना चाहिए कि मतलब कोई मिल जाए जिसको और फिर ऐसे होता है कि जब बंदा भर जाता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि मैं किससे मिल रहा हूँ, किसी गलत बंदे को अपनी सारी वल्नरेबल साइड दिखा देता है। उस सिचुएशन में पड़ने से अच्छा अपनी थोड़ी थोड़ी वल्नरेबिलिटी दुनिया को बांटते रहो, ताकि सब लोग कनेक्टेड रहे। हम सब लोग एक ही हैं यार, वी आर जस्ट वन। ऐसे कनेक्शन होना चाहिए आपस में। वो बेंच में कहाँ पहुंच गया? अच्छा था, नहीं मेरे को तेरा पॉइंट अच्छा था भाई, कहाँ पहुंच गया मैं बात करते करते? काट दो। लोग इमोशनल, लोग सोचेंगे बहुत इमोशनल बीइंग है और फायदा उठा लेंगे। मैं सही सीरियसली बता रहा हूँ। मतलब यार देख, काफी सारी चीजें थी मेरे दिमाग में बोलने के लिए इस चीज पे, बट अभी जो दिमाग में मैं बोल देता हूँ। loneliness is a fucking problem in the society right now because of the social media. सोशल मीडिया पे कभी और बात करूंगा मैं, और शायद मैं आप लोगों से अकेले बात करूंगा, और बहुत भड़क है मेरे को सोशल मीडिया को लेके। बट वन ऑफ लाइक loneliness बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। और जो तूने पॉइंट आउट किया ना कि आप कोई, मैं किसी को ऐसे भी कर दूं ना आज कि हाँ भाई क्या हाल चाल है, कितने लोग ऐसे होंगे जो मेरे को बता देंगे, अंदर से पूरा खोल देंगे। थोड़े से प्यार से ना, थोड़ा सा प्यार दे दो उनको, वो बरसात की उम्मीद कर लेते हैं और फिर वो उस पे इतना न्यौछावर कर देते हैं, जबकि बंदा ठीक नहीं होता, फिर बाद में रिग्रेट होता है। कल मतलब, और कई लोग मतलब इतना रिजिड भी हो जाते हैं। कल मैं किसी से मिल के आया, मैं मेंशन नहीं करूंगा बिकॉज वो थोड़ा सा नेटवर्क में है, पर ऐसे था कि बात तो पैसे की डील करने गए थे कि आपका काम करूंगा और आप मतलब उसके मुझे पैसे देंगे। ऑल्दो वो थोड़े रिजिड ज्यादा ही थे,
वो बहुत ज्यादा पक्के हो गए थे कि मैं मतलब नहीं खुलने वाला, तो जो मर्जी कर ले, बिकॉज ही थॉट कि भाई कोई ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब मेरे से मेरे बारे में बात कर रहा है। हम्म। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, ना तेरे पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है, पता कितने पैसे लेगा, बात करते हैं आगे। एंड आई वाज लाइक कि आपका काम करने के लिए ना पहले मुझे आपको जानना है, आपने बिजनेस कैसे बिल्ड करा, मुझे बताओ। मेरे पास तो कह रहे तेरे पास टाइम इतना कैसे, मतलब मेरे पास टाइम की दिक्कत नहीं है, मेरे टाइम की टेंशन ना, मतलब क्योंकि अनिकेत मेरे साथ ही होता, मगर टाइम की टेंशन इसको मेरे से ज्यादा है, या मुझे भी है, मैं आफ्टर अ वाइल देख लूंगा टाइम। पर अब जब मैं आपके साथ आया हूँ और मेरे को आपके लिए कुछ बनाना है, आई जस्ट वांट कि हम कनेक्ट करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म काम करने के लिए ना एक कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। वो क्रिएटिव बेसिस पे तो मीटिंग करने गया था या वैसे कमर्शियल बेसिस पे था? भाई दोनों चीजें हैं, मतलब मैं कमर्शियल बेसिस पे करने गया था, बट मुझे भी कोई चाहिए था बात करने को, कोई नया बंदा, किसी, मेरे को भी अपना चेक करना था वो चीज। जा रहा है? ओके ब्रो। मेरे को भी अपने चेक करना था कि मतलब कहाँ तक एक्सपैंड कर सकता हूँ मैं अपना बात करने का तरीका। तो मुझे ये अच्छा लगा कि मैं धीरे धीरे ना लोगों को खुलवा सकता हूँ। अब मैं मतलब लोगों की जो दिल की बातें होती है ना, वो शेयर करें किसी के साथ, मतलब थोड़ा सा रहता है कि कोई बंदा अपना थोड़ा अंदर की बात शेयर कर देना, तो उसके लिए एक अच्छा रहता है। हम्म, कर देनी चाहिए, बट आपको बंदा देख के करनी चाहिए। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, फिर मेरे दिमाग में आया है, जब भी आप लोगों से कुछ शेयर कर रहे हो, ये रोनी तेरे को भी है, आई एम नॉट श्योर तो फेमिलियर हो वैसे से, इट इज नॉट बैड कि आप शेयर कर रहे हो, बट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आप किससे शेयर कर रहे हो और क्या शेयर कर रहे हो। नहीं, मैं गलत इंटेंशन से नहीं किया था, दैट इज व्हाई मे बी। अरे नहीं, मैं जनरल कह रहा हूँ, जैसे पहले टॉपिक चला था कि लोनलीनेस पे लोग पूरा भूल जाते हैं, वो कभी मत करना। जो आप जनरली आप लोगों ने देखा होगा, न्यूड्स वगैरह लीक हो जाते हैं लड़कियों के, उसका फंडामेंटल भी यही कॉन्वर्जेशन है जो थी कि ट्रस्ट इतना ज्यादा हो गया कि न्यूड्स तक शेयर हो चुकी है, और फिर बाद में वो लीक हो जाते हैं, चाहे वो बंदे नहीं करे हों, चाहे जैसे भी हो। आई कीप ऑन सेइंग न्यूड्स कभी मत भेजा करो, कभी मत भेजा करो। और ये तो एक्सट्रीम केसेस है, मैं सिर्फ बातों को कह रहा हूँ, कभी भी अपनी वल्नरेबिलिटीज वगैरह बहुत ज्यादा नहीं दिखानी चाहिए। काफी कुछ होता है जो अगर आप अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आप अपने आप में सॉर्ट आउट कर लोगे। आई अंडरस्टैंड लोगों से शेयर करना जरूरी होता है, मैं भी अपने दुख लोगों से शेयर करता हूँ, बट देख के करना पड़ता है। माँ बाप से आप एक हद तक शेयर कर सकते हो, दोस्तों से एक हद तक शेयर कर सकते हो, तो वो चीज की आपको कॉन्शियसली थोड़ा कैलकुलेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, नहीं तो फकअप्स हो दैट्स जाते अ हैं। फैक्ट, दैट्स अ फैक्ट। बट जैसे रोनिक ने बोला, शेयर करना जरूरी है, अगर आप अपने अंदर रखोगे तो आप चुप जाओगे, दैट इज ऑल्सो बैलेंस बना के मतलब ऑनेस्टली शेयर करो, थोड़ा थोड़ा करो ना, एक स्टोरी एक बंदे को बताओ, दूसरी स्टोरी दूसरे बंदे को बताओ। एग्जैक्टली। भाई कल को इन केस मैं नहीं करता शादी, या इन केस नहीं करता बच्चे, अगर मेरी और तेरी नहीं हुई ना शादी, तो हम साथ में कर लेंगे। बच्चों का देखना पड़ेगा, वो हम आपको बाद में बताएंगे, डिस्कस करेंगे। why do you think it is important to have kids? Personally, I don't think like it's necessary to have kids. It's like मत करो भाई, प्रोसेस एंजॉय करो। प्रोसेस एंजॉय करो भाई, फ्लैशबैक्स आ गए। भाई वीडियो बनाई थी राइट? ओ भाई, उसका हम डाल देंगे, कुछ सीन हुआ था, चलो रहने हाँ, तो एक वीडियो बनाई थी एक्चुअली, वो बच्चे, अरे ये सब छोड़, वो कर बता रहे ना जो तू बात कर रहा था कि शादी ना करूं। वही कह रहा था कि चाहे लाइफ पार्टनर हो ना हो, बच्चे हो ना हो, पर एक लेगेसी आगे जानी चाहिए ना, यही तो लेगेसी है कि मैं खुल जाता हूँ या जो भी है, या मेरा जो माइंडसेट है, जो एक अच्छा माइंडसेट है, जो एक अच्छी चीज है, वो लोगों तक जा रही है और चेंज आ रहा है सोसाइटी में, दैट्स व्हाट मैटर्स। चल एक ऑनेस्ट क्वेश्चन मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ, तू अपनी इंडस्ट्री में काफी अच्छा है, तेरे को काफी नॉलेज है, काफी स्किल्स है, कुछ लोग होंगे जो तेरे से कनेक्टेड है, तेरे सर्कल में बढ़ते हैं, या जिनसे तू बहुत क्लोज है, जिनको तू एडमायर करता है, कोई भी इंसान जो तेरे से बहुत अच्छा कर रहा है, जो जो चीजें तेरे को चाहिए तेरी आंखों के सामने उस बंदे को मिल रही हैं, शायद वो तेरे से मेहनत भी कम कर रहा है, जो भी रीजन है, तो डू यू एवर फील जेलस? कौन नहीं होता ऑनेस्टली। अगर मैं अपने पास्ट सेल्फ को देखूं,
फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ 2023 टू 2024 का जो अब ये फेज चल रहा है, तो बस डिफरेंस यही है कि मैं उनको जेलसी फैक्टर तो होता है, ठीक है, पर पहले मैं ना उस बंदे के लिए खुश नहीं होता था कि भाई उसने भी कुछ अचीव करा, उसके लिए भी हो सकता है पहली बार हो। मैं सोचता था ये तो मुझे मिलना चाहिए ना। अब मैं सोचता हूँ कि यार मेरा भी टाइम आएगा, मुझे मिल जाएगा, बट इस बंदे का बढ़िया है, इसने किया है मेहनत इसके लिए। और उन लोगों के लिए जिन्होंने मेहनत नहीं करी होती है उनको मिल जाता है। उनका तो फिर लगता ही है यार कि मतलब इनको क्यों मिल गया, ठीक है, पर वही चीज है कि सबकी स्टोरी अलग होती है। कई लोग मतलब कई लोग बहुत टाइम लगाते हैं कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करने में, या अपना एक पीआर क्रिएट करने में, या अपने एक प्रेजेंस क्रिएट करने में, जिससे आप लोगों से काम निकलवा सकते हो या लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो इन अ बैड वे, ताकि आप अपना मतलब निकाल सको। जब आप एक सेल्फिश इंटेंट से इन्फ्लुएंस करते हो तो उससे फिर आप मतलब अपना फायदा निकाल लेते हो, पर वो आप उस सेम बंदे से ना सेम चीज दोबारा कभी नहीं कर पाओगे, और वो कहीं ना कहीं घूम के तुम्हारे पे आ ही जाती है ऑनेस्टली। क्योंकि अगर तुझे ये समझ कि तू दुनिया में लोग हैं, पर दुनिया में अगर मान ले कि तेरे सर्कल वाले लोग हैं, ये एग्जांपल के लिए तू राइटर है, तो जो लोग राइटर्स को हायर करते हैं, किसी बंदे ने जिसने राइटर को हायर करना, उस बंदे ने तेरे साथ एक्सप्लॉयटेशन कर ली, कल को उसको किसी और राइटर से काम हुआ और वो राइटर तेरे नोन में निकला और उसने गलती से भी तेरे से पूछ लिया यार ये बंदा है, तो तू उसको भर भर के समझा देगा कि ऐसा है, तो उसके लिए काम नहीं होगा। तो वही चीज है कि आप आज के लिए अपना सेल्फिशनेस में आकर लोगों से काम तो निकलवा लेते हो, पर कल का क्या, अपने खुद के ही वेज बंद करो। मैं ये नहीं कह रहा कि कर्मा घूम के आता है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं। आई एम जस्ट सेइंग कि ये वर्ल्ड बहुत छोटा है व्हेन इट कम्स टू योर ओन नीश। ऐसा लगता है कि भाई दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत लोग हैं, हम करके निकल जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, पर ऑनेस्टली भाई जो बंदा गलत करता है उसको ढूंढ के भी निकाल लेते हैं भाई। लादेन को कैसे मारा था। दैट इज ट्रू। निकल गया सब। नहीं नहीं, साइलेंस भी जरूरी है, ऐसा नहीं होता जब हम बात करते वी हैं। नीड अ ब्रेक भाई, बहुत डेप्थ में चले गए हम। अबे साले तेरे साथ ही क्यों होती है सारी बातें, मतलब इतनी डेप्थ वाली किसी और के साथ नहीं जाती ये चीज, मतलब इतना डेप्थ में तो कभी नहीं जाती। इसको मैं डीप थ्रोट कहता हूँ। यू वांट इट राइट नाउ, यू वांट इट। आई एम नॉट श्योर, मेरे को लगता है कि डीप थ्रोट कंफर्टेबल होता है फॉर बोथ द पार्टीज। बताना That's a good कोई question. कमेंट्स में बताना, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। क्योंकि एक पार्टी के लिए तो मेरे को नहीं लगता कंफर्टेबल होता है अनलेस वो बहुत ज्यादा सबमिसिव है। दूसरे का आई एम नॉट श्योर, कमेंट्स में बता देना। एनीवेज, ओस्मो के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं? ओके, क्योंकि मैं नहीं चाहता दोबारा डेप्थ में जाए हम, तो एक सरफेस लेवल का क्वेश्चन। ऑस्मो पॉकेट के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं? ऑस्मो पॉकेट का प्रोज बहुत सारे हैं। पहले तो उनको बता दे कि तूने कितने टाइम ओस्मो यूज कर लिया। 2 साल आई गेस, 1 से 2 साल। और क्या क्या शूट कर चुका तू ओस्मो से? भाई आई डोंट इवन रिमेम्बर राइट नाउ, मतलब एक तो ठाई ठाई हमारी म्यूजिक वीडियो शूट कर ली है, ठाई ठाई म्यूजिक वीडियो शूट कर लिया, JK20 का आई डोंट नो शूट कर लिया, और तेरा भीड़ तेरा मैं उड़ूंगा जरूर ऑस्मो पॉकेट में शूट है। मेरे जो हनुमान जन्मोत्सव की वीडियो थी, या पानीपत के और 2-4 वीडियोस थी, वो भी उसी में शूट करी हुई है। एंड दोस आर नाइस वीडियोस। ठाई ठाई की वीडियो बहुत अच्छी है, मैं उड़ूंगा जरूर तो प्रॉपर हमने एक बिहाइंड द सीन्स वीडियोस भी करी है वो 2-4। हाँ। दिल्ली का जायका एक मैंने वीडियो करी थी, फिर नंबर, तो काफी वीडियोस करी हैं ब्रो, बहुत सारी वीडियोस करी हैं। तो मेनली प्रोज एंड कॉन्स पूछ रहा था ना। प्रोज तो ये है कि एक तो पोर्टेबल है, सबसे बड़ा प्रो ये है कि ये पोर्टेबल है। दूसरा ये है कि पोर्टेबल होते हुए इसमें गिम्बल है, तो स्टेबलाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि इसमें
मतलब यही है, पोर्टेबल है, गिम्बल है तो स्टेबलाइजेशन है। तीसरी चीज ये है कि यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, यूजर फ्रेंडली के साथ साथ मतलब सेंसर अच्छा है, क्वालिटी अच्छी दे देता है, और न्यूअर टेक्नोलॉजी है, तो इट्स बेटर देन बाइंग ओल्ड कैमरास। जैसे ओल्ड सोफिस्टिकेटेड कैमरास आप बाय करो 10-15 साल जैसे तूने खरीद रखा है, तो आई वुड हैव प्रेफर्ड Osmo Pocket या समथिंग लाइक दैट। बट अब तेरे केस में अलग था, बिकॉज Osmo Pocket अब मार्केट से हट गया, और अब जो नए वाला है वो तेरे लिए थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट वही है कि जितना नई टेक्नोलॉजी रखो ना इस फील्ड में, उतना बेटर रहता है आपके लिए भी, और क्लाइंट भी उतना इंप्रेस होता है। Osmo Pocket लाइक छोटा सा है बट वो 4K भी शूट कर लेता है, which I think it is pretty impressive. 4K 60 FPS वो ज्यादा 4K impressive। 60 FPS actually. क्योंकि मोस्टली अब जो मेरा सोनी का कैमरा है वो 60 FPS नहीं रिकॉर्ड कर सकता 4K में, वो 4K 25 FPS तक रखता है। पर मेन बात ये है कि इसके 4K और उसके 4K में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसके 4K में सिर्फ पिक्सल्स बढ़ेंगे, उसके 4K में डेप्थ बढ़ेगी, क्वालिटी वाइज बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। ऑल्दो 4K में उसको शूट करने का फायदा नहीं है, बिकॉज और चीजें भी बढ़ जाती है, प्रोसेसिंग बढ़ जाती है, प्रॉक्सीज बनानी पड़ती हैं, और रोलिंग शटर बढ़ जाता है उसमें। जैसे हम जैसे कैमरा को मूव करते हैं ना, तो उसके शटर की वजह से, अगर रोलिंग शटर होता है तो वो ऐसे ऐसे इमेज हिलती है वेव्स की तरह। तो 4K में जब शूट करते हैं तो वो और ज्यादा हो जाता है। तो अगर मैं ज्यादा ऐसे झटके से मूव करूंगा तो वो इमेज ऐसे नहीं जाएगी, वो ऐसे जाएगी। डिड यू गेट व्हाट आई सेड? That makes sense. Osmo Pocket का कौन यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोफेशनल काम नहीं मिल पाएगा इस चीज में, ऑनेस्टली। जो लोग हैं कि स्किल ज्यादा मैटर करती है, जो भी बात है बोलते तो बहुत लोग हैं, पर स्टिल इतने छोटे डिवाइस को लोग ये नहीं समझ पाते कि इतना केपेबल है कि अच्छी क्वालिटी की वीडियोस शूट कर पाएगा। एक बात ये है, दूसरी बात ये है कि इसका अपर्चर फिक्स्ड है, सो बैकग्राउंड ब्लर है और इन सब चीजों का कंट्रोल नहीं रहता। लेंस आप ऊपर से लगा नहीं सकते, लेंस लगा सकता है तो वाइड एंगल लेंस लगेगा, इसमें टेली नहीं कर सकता, तो टेली फोटो लुक नहीं आ सकती। तो दो चार चीजें, डेप्थ इतनी नहीं आती। जैसे मैं एग्जांपल, अगर मैं अपने सोनी में शूट करूंगा तो जो सेपरेशन होता है ना बैकग्राउंड का फोरग्राउंड से, रिगार्डलेस ऑफ दैट बैकग्राउंड ब्लर, सिर्फ वो ब्लर की वजह से डेप्थ नहीं, पर एक समझ रहा हूँ मैं. कितने कितने बिट डेप्थ है, कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन वो स्टोर कर पा रहा है उस इमेज फाइल में। Osmo Pocket उस इमेज की फाइल में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर पाएगा जितनी ज्यादा सोनी का कैमरा कर पाएगा, या उससे जो, जैसे मेरा सोनी का ZV-E10 है, तो वैसे ही उसके जितना हायर चले जाओगे उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाएगा, और जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाएगा एडिटिंग के दौरान उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी उसको ठीक करने में। इन केस मैंने S-Log में शूट कर लिया बट 10 बिट में शूट कर लिया, तो उसमें इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि मैं उसका मतलब जब मैं कलर ग्रेडिंग करने बैठूंगा और ओवर एक्सपोज्ड है इमेज, तो मैं पोस्ट में भी उसको एक्सपोजर ठीक कर सकता हूँ। बट Osmo Pocket में या इन सब चीजों में मैं आई गेस इतना ज्यादा नहीं कर पाऊंगा जिस हद तक मैं उसमें कर पाऊंगा FX3 या, समझ रहा है? ये जो तूने कॉन्स बताए हैं जनरल, मतलब सटल कॉन्स हैं ऐसे कुछ. दैट इज व्हाई आई सेड कि इसके प्रोज ज्यादा है और कॉन्स कम है। भाई देखो यार, कॉम्प्रोमाइजेस तो करने पड़ते हैं। अब आपको जिस प्राइस में जो क्वालिटी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्रोमाइज तो करने पड़ते हैं। और अब जो इसके Osmo Pocket मतलब Pocket 2 आया है या Osmo Pocket 3 आया है, मतलब काफी अच्छे कैमरास हैं भाई वो। Pocket 1 से कितने परसेंट गएगा अगर तुम देख, जो Pocket 2 है दैट इज नॉट गुड एज कंपेयर टू Osmo Pocket 1। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही ज्यादा मेजर अपग्रेड दे दिया हो, बट Osmo Pocket 3 इज लाइक बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस दे दिया, बहुत ज्यादा ऐसा कर दिया है कि प्रोफेशनल कैमरा वाली चीज आपको एक छोटे से कैमरा में पकड़ा दी है। बस वही एक लास्ट चीज उसमें वही रह गई कि तो उसमें लेंसेज टेलीफोटो या इस टाइप के नहीं लगा सकता, पर 10 बिट भी शूट करता है भाई वो। आई हैव हर्ड इट। Pocket 3, ये वाली स्टेटमेंट को मैं अभी कंफ्यूज हूँ आई गेस। Pocket 3 जो प्राइस है उसका वो ऑलमोस्ट तेरे कैमरा के आसपास ही होगा, नहीं मेरे ख्याल 10,000 कुछ का फर्क होगा. Pocket 3 का महंगा है मेरे ख्याल Pocket 3. Pocket 3 इज 40 लाइन में तो है, 40 to 50 के अराउंड है भाई वो। और तेरा 62 था. मेरा 62 62 नहीं था तेरा जो कैमरा सोनी वाला.
हाँ ये तो है, तो 10,000 तक का फर्क आया। बट स्टिल भाई अगर एक देख, मेरे को चाहिए था थोड़ा सा प्रोफेशनली भी थोड़ी ठीक चीज मिले। हाँ, एक जो मतलब तूने बोला है कि क्लाइंट्स नहीं मिलते बिकॉज उसका साइज छोटा है, तो कैमरा के मामले में साइज मैटर्स। दूसरा, अब मुझे ये बता कि जब तूने गिम्बल लिया तो तेरे को 70,000 कुछ का पड़ गया होगा टोटल सिस्टम, और पॉकेट 3 कुछ 40 कुछ कैमरे 80 का का 80 का पड़ गया। 80 से 90 के अराउंड। गिम्बल कितने का था? 20 का गिम्बल था क्या? 21,000 एक्चुअली। 80,000 का ये पड़ गया, इसके ऑलमोस्ट हाफ में पॉकेट 3 मिल रहा है। क्या डिफरेंसेस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई मैंने शुरू से यही सोच के चला कि मैंने ना वीडियो की प्रोडक्शन करनी है आगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक डिवाइस लेना है फिर उसी डिवाइस के अपग्रेडेड वर्जन ले लेके काम चल जाएगा। आई वांटेड कि मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट सिचुएशन के हिसाब से। ऑस्मो पॉकेट का अगर मैं थर्ड वर्जन ले लेता तो मेरे पास सेम कैमरा पहले ही था, तो मैं उसका एक अपग्रेडेशन लिया ना मैंने, तो वो वाला पुराना बेकार हो गया, पुराने वाले को बेच दूंगा। पर जो चीज मुझे अलग से चाहिए वो चीज तो मुझे फिर भी अलग से चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं वो ऑस्मो पॉकेट 3 लेके मेरा काम चल जाता, मुझे फिर भी नहीं, invest फॉर तो यू, करना। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट यू। अगर कोई एक बंदा है वो कैमरा खरीदना चाह रहा है, भाई देख, ऑस्मो पॉकेट इज बेसिकली फॉर व्लॉगर्स, ऑल्दो सोनी ZV-E10 को भी कंपनी एज अ व्लॉगिंग कैमरा बोल के सेल करती है, ठीक है, पर कोई ऐसा व्लॉगर जो मतलब जैसे कैमरा वाले भैया, ठीक है, या इस टाइप के जो लोग हैं जो मतलब व्लॉगिंग अपने सेटिस्फैक्शन के लिए या अपने मन के लिए करते हैं और पैसा क्लाइंट के काम से कमाते हैं, ऐसे लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए प्रोफेशनल कैमरास में, सोनी के कैमरा में, A7 III में, FX3 में, समझिए कैमरे वाले भैया है। हाँ, तो मतलब कुछ इस टाइप के लोग हैं जो FX3 या इस टाइप के प्रोफेशनल कैमरास इसलिए करेंगे प्रेफर बिकॉज उनको क्लाइंट का काम भी करना है और पर्सनल शूट्स भी करने हैं। पर जो लोग पक्का मन बना लिए कि हमने सिर्फ पर्सनल शूट करना है, हमें क्लाइंट का काम नहीं पकड़ना, क्योंकि हम ऑलरेडी कुछ अच्छा एस्टैब्लिश, मतलब एग्जांपल के लिए तेरा कोई एस्टैब्लिश बिजनेस है, तो पैसे कमा रहा है, तेरे को उसकी कोई ट्रबल नहीं है, तुझे बस एक कैमरा चाहिए जिससे तू अपने पर्सनल शौक पूरे कर सके। जैसे कई लोग होते हैं ना कि मतलब काफी अमीर होते हैं, आई हैव सीन पीपल जो काफी अमीर होते हैं पर वो किसी और पे डिपेंड नहीं हो सकते कि ये मेरा कंटेंट बनाए, क्योंकि ऑब्वियसली भाई क्वालिटी तो आ जाएगी पर कंसिस्टेंसी नहीं आ पाएगी। तो ऐसे लोगों के लिए ऑस्मो पॉकेट 3 इज अ मस्ट हैव। That makes sense. कहाँ से शुरू करा बकचोदी से, फिर डेप्थ पे गए, फिर कैमरा की बात पे। चौथे तो आज हमने कम करी है, आप लोगों ने अभी देखी नहीं है। बट ऑनेस्टली भाई मतलब आई वुड से कि ये जो भी है ना भाई सब लक्ष्य का है, ये हमारा नहीं है भाई, ये सब लक्ष्य का। लक्ष्य से मिलने जाना है भाई। एक बार प्लान करते हैं, दोनों चलते हैं, जयपुर चलते हैं, ठीक है। कुछ डाल भाई लक्ष्य। देख, मैं पर्सनल बेसिस पे कह रहा हूँ, मेरे को लोगों से मिलना पसंद है, स्टोरीज वगैरह। यार आई डोंट थिंक वो ये वीडियो भी देखेगा। इट डजंट फकिंग मैटर, देख लेगा अगर मैं रील डाल के काट के डाल दूंगा, कह दूंगा लक्ष्य, उसको मेंशन करके। हाँ भाई लक्ष्य जो भी कर रहे हैं ना, मैं कर रहा हूँ, मेरे दोस्त कर रहे हैं, या जिनमें भी जो एनर्जी आई है उस चीज को करने की, आई डोंट नो व्हाई भाई, मुझे ऐसा लगता है कि वो तू ही है जो हमारे अंदर से करवा रहा है वो चीज। मतलब क्या ही एनर्जी है उस बंदे की कि भाई बना ले कुछ, बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि इट्स टाइम भाई। ये तब जागेगा जब मतलब जितने लोगों को इसने इंस्पायर किया वो सारे एकदम आके इसको उठाएंगे ना, चल भाई चल साथ में चलते हैं, ये तब उठेगा। क्योंकि मेरे को लोगों से मिलना पसंद है, उनकी स्टोरीज वगैरह सुनना पसंद है, इसलिए मेरे को तेरा कंटेंट बहुत पसंद है, ठीक है, जो जो तूने चीजें करी। आई लव द स्टोरीज, आई लव द पीपल दैट यू मेट, एंड आई लव व्हाट यू डू एंड योर एंथुसियाज्म। तो जो भी रीजन है मोस्ट प्रोबेबली स्टूपिड है। आई होप कि कुछ बड़ा फकअप ना हुआ उस साइड, बट बनाना शुरू कर दे भाई, इट्स प्रीटी लेट हो। इट्स हाई टाइम। इसके बाद भाई मतलब ऑलरेडी ऐसा है कि अभी भी तू करेगा तो स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, जो कि तेरे को सारा बिल्ड करके दिया था भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है। वो तेरी अपनी चीजें हैं जिसकी वजह से तू आगे बढ़ा,
बट उसको एक स्ट्रक्चर में बिल्ड करना आसान नहीं था भाई, और जो तेरे को बिल्ड करके दिया तूने वो सब नीचे कर दिया है। इट्स हाई टाइम कि भाई अब स्क्रैच से शुरू करिए, जैसे मर्जी कर, पर अब की बार ना, चाहे तू लेट कर ले, चाहे तू साल बाद कर ले, अब की बार ना रुक गया ना तो फिर तू देख, तेरे को आके मारूंगा। जयपुर गुजरात में है या राजस्थान में? राजस्थान में भी। खाखड़ा तो गुजरात में मिलता है। मैं सोचता है इसको कहता लाने के लिए, बट चलो anyways। भाई लक्ष्य जल्दी मिल। रोनित, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स? आई वुड से कि भाई कीप क्रिएटिंग। कीप क्रिएटिंग बेबीज।